श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई न कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन को सफल बनाने की शुरुआत तो आपको करनी ही होगी। अब मर्जी आपकी है, सब कुछ खत्म होने के बाद मजबूरी में शुरुआत करेंगे या अभी सब कुछ रहते हुए। जो पूरा दिन बिना कुछ किए बिता देते हैं वे अक्सर तनाव में रहते हैं, और जो हर दिन काम करते हैं वह खुश रहते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो आप काम करने की आदत डालें। इससे आपका मन व्यस्त रहेगा, आप खुश भी रहेंगे और काम करते रहने से फालतू विचार भी कम आएंगे। काम में मन लगा लीजिए, फिर आप दुनिया की किसी भी समस्या, किसी भी दुख से जल्दी बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो था अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचय कराएंगे। परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप हो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वह निर्लज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उसकी कृपा है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। क्रोध बुरा होता है, पर जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हों तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हों तो टिकना मुश्किल। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए उसका मन दुश्मन के समान है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वह खूबियां भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप
किस किस के दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए कभी समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वह महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले के लिए सफलता पाना तो बहुत छोटी चीज है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा।